मुर्गे की गर्दन खत्म तो मुर्गा भी खत्म। कुछ ऐसी भारत की भी गर्दन है जिसे काट कर चीन भारत से अलग करना चाहता है। चिकन नेक नाम से जाने वाले इलाका असल में ये भारत का एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है दोस्तों, जिस पर से भारत का अगर कंट्रोल खत्म हुआ तो इंडिया को अपने 7 राज्यों से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ सकता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि चिकन नेक है क्या। ये जो नैरो एरिया आप देख रहे हो, इसे भारत के चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। ये एक बहुत ही नैरो एरिया है जो कि पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है। ये एक 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा एरिया है जो कि भारत के मेन लैंड को इसके नॉर्थ स्टेट्स यानी कि भारत के 7 सिस्टर्स से कनेक्ट करता है। मेन लैंड से इन 7 सिस्टर स्टेट्स में जाने के लिए यही एक रूट है। अगर रेलवे रूट्स की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक सिंगल रेलवे ट्रैक है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भारत के बाकी राज्यों से जोड़ता है। अगर रोड्स की बात करें तो मेनली यहाँ पर 2 हाईवेज ही हैं। NH31 जो कि सिलीगुड़ी के असम से गुवाहाटी से जोड़ता है, वहीं NH10 सिलीगुड़ी को गैंगटॉक से कनेक्ट करता है। ये भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है दोस्तों। अरुणाचल में तवांग मिलिट्री हेडक्वार्टर और असम में दीमापुर मिलिट्री बेस है और इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू ही हमारे सोल्जर्स जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर खड़े हैं उनके पास हथियार और जो भी उनकी एसेंशियल नीड्स हैं वो पूरी की जाती हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर नॉर्थ में अपने बॉर्डर्स भूटान और सिक्किम के साथ शेयर करता है, वहीं वेस्ट में नेपाल और साउथ में बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इसी वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। इस एरिया की इंपॉर्टेंस इसके ज्योग्राफिकल स्टेट से समझते हैं दोस्तों। देखिए, तिब्बत की चुम्बी वैली यहाँ से करीब 130 किलोमीटर दूर है। इसी चुम्बी वैली के टिप पर इंडिया, चाइना और भूटान का एक ट्राई जंक्शन बनता है जिसे हम डोकलाम रीजन के नाम से जानते हैं। इसी डोकलाम रीजन पर चीन ने 2017 में कब्जा करने की कोशिश भी की थी। उस समय चीन डोकलाम के जोमपल्री इलाके में सड़क बनाने में लगा हुआ था। 4 जून को भारतीय सैनिकों ने चीन के सड़क निर्माण का काम कर रहे चीनी सैनिकों को घेर लिया, जिसके बाद डोकलाम विवाद बढ़ा था। इस विवाद में चीन ने भारतीय सेना के 2 बंकर भी गिरा दिए थे। यहाँ तक कि चीन ने कूटनीतिक कदम उठाते हुए कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर रोक लगा दी थी। इस तनातनी का मुख्य कारण भारत का ये चिकन नेक एरिया ही था, क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत के इस एरिया को हमने कंट्रोल कर लिया तो वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए वह सिक्किम, भूटान और तिब्बत के इस ट्राई जंक्शन पर एक सड़क का निर्माण करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर भारत को आपत्ति थी। असल में डोकलाम एरिया जो भारत चीन विवादित एरिया है वो भारत का नहीं बल्कि भूटान का हिस्सा है। जी हाँ, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी उस एरिया को प्रोटेक्ट करती है। इसका कारण ये है कि ये डोकलाम में काफी ज्यादा हाइट पर है और डोकलाम से इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। इसी वजह से डोकलाम एरिया को भूटान से ज्यादा भारत प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर चीन इस एरिया पर कब्जा कर लेता है तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के ये 7 राज्य भारत के हाथ से निकल जाएंगे, जिसके बाद भारत में सिर्फ 21 राज्य बचेंगे। क्योंकि अगर आपको अरुणाचल जाना है तो इसी चिकन नेक से होकर जाना पड़ेगा, असम जाना है तो यहीं से जाना पड़ेगा और अगर ये हिस्सा भारत के हाथ से निकल गया तो आप इन स्टेट्स में बाय रोड नहीं जा पाएंगे। और आर्मी की भी सारी जरूरतें बाय रोड ही पूरी की जाती हैं, चाहे वो हथियार हो या फिर खाना। हमारी आर्मी के पास अगर टाइम पर हथियार और जरूरी सामान नहीं पहुंचेगा तो इस चिकन नेक के साथ साथ इन 7 स्टेट से हमें हाथ धोना पड़ेगा। इन 7 राज्यों में भारत के करीब 5 करोड़ लोग रहते हैं और आप समझ सकते हैं दोस्तों कि भारत के लिए इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक की कितनी इंपॉर्टेंस है। भारतीय सेना, असम राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल के जवान इस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट के लिए इस एरिया के दोनों तरफ 2 एयरबेस भी बनाए गए हैं, बागडोगरा और हसीमारा। इसके इतने सेंसिटिव होने के कुछ और भी कारण है दोस्तों। म्यांमार और थाईलैंड में एक बड़े लेवल पर कारोबार चलता है जो कि इंडिया में नॉर्थ ईस्ट स्टेट से होते हुए इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर गेट से इंडिया पहुंचता है। के साथ साथ इलीगल वेपन्स भी इसी रास्ते से देश में पहुंचाए जाते हैं और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने इसे एक बहुत ही सिक्योर्ड एरिया बनाया हुआ है। बांग्लादेश से बिना वीजा और पासपोर्ट के कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही देश में एंटर करते हैं, जो बाद में टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं। अगर गवर्नमेंट का इस एरिया पर कंट्रोल है तो ट्रैफिकिंग, इलीगल वेपन्स, इलीगल इमिग्रेशन और टेररिज्म को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। भारत के सबसे सेंसिटिव एरिया होने की वजह से इस इलाके पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमारी गवर्नमेंट ऐसा कर भी रही है। दिसंबर 2022 में चीन के सैनिकों ने इस एरिया पर कब्जा करने की गीदड़ धमकी दी थी, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने इसे सीरियस लेते हुए यहाँ पर 2 मानव रहित ड्रोन्स तैनात कर दिए जो कि 24 घंटे इस एरिया पर निगरानी रखते हैं। साथ ही ये ड्रोन डोकलाम में चीनी सैनिकों पर भी नजर रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंडियन आर्मी के साथ साथ असम राइफल के जवान, यहाँ की लोकल अथॉरिटीज के जवान और BSF इस इलाके पर कड़ी निगरानी रखते हैं। इसके साथ ही इस चिकन नेक के दोनों तरफ भारतीय सेना के एयरबेस बने हुए हैं जो किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने इस एरिया को पूरे तरीके से सिक्योर करने के लिए नए हाईवेज और ब्रिजेस बनाने के लिए प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं, क्योंकि तराई इलाके होने की वजह से यहाँ हर साल बाढ़ जैसे हालातों का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से रोड और हाईवेज ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए यहाँ ज्यादा ब्रिजेस और पुल बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें से एक जलपाईगुड़ी के पास तीस्ता नदी पर पुल का काम भी पूरा हो चुका है। वहीं बंगराकोट से गंगटोक तक एक और हाईवे का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार बहुत ही जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दिया जाएगा।